Hello student, today topic is the difference between the economic growth and development. Now start the topic. First of all, you are going to the market or restaurants. You are seeing that somebody are purchasing expensive goods and somebody purchasing cheap goods in a same country. मतलब आप जब भी बाज़ार या आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे आप गए हो तो आपने देखा होगा कि लोग स्टैंडर्ड चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लाइक एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और वहीं पर कहीं आप देखोगे कि साइड में आपके पुअर्स हैं, गरीब हैं, जो वन टाइम का फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें एक ही कंट्री में रहकर हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, क्या है? इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस कंडीशन पे है, कितना वो ग्रोथ कर रही है। अगर वो ग्रोथ कर रही है तो डेवलपमेंट कितना कर रही है ना। अगर हम जब इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखेंगे तो पहले हमें उनके कुछ मेजरमेंट्स देखने होंगे। फर्स्ट है नैरो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स होता है ये। अगर आप ग्रोथ को देखते हो तो एक ये नैरो है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट को देखते हो तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? नैरो कॉन्सेप्ट मीन्स दैट आप जब एक मेज़रमेंट इनकम का मेज़रमेंट कर ले रहे हो, आप नेशनल इनकम का मेज़रमेंट कर रहे हो, पर कैपिटल इनकम का मेज़रमेंट कर रहे हो, तो आप कर लोगे ईजिली, क्योंकि वो एक डेटाबेस है, आपके पास डाटा है, आप प्रॉपर लेके उसको मेज़रमेंट कर लोगे। लेकिन आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलप कितना हो रहे हैं हम, अगर वो चेक करना है तो एक ब्रॉड मैट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। कैसे? ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर जब आप कंट्री के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से तो आप ग्रोथ पता कर ली, बट आप जब जाकर चेक करोगे बॉटम लेवल पे, तब आपको क्या पता चलेगा कि इस कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत है। कोई 500 रुपये की चाय कॉफ़ी अफोर्ड कर सकता है और कोई 1 कप टी भी अफोर्ड 10 रुपीज़ की नहीं कर पा रहा। ये क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। Okay, now next is this that quantitative and qualitative। we growth is a quantitative, हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसे क्वालिटेटिव बोलते हैं। हम यहाँ पर क्वालिटी को चेक करते हैं। डेवलपमेंट मीन्स दैट कि क्वालिटी चेक हो रही है, एसडीआई में हमारी क्या पोजीशन है इंडिया की, ये हम क्वालिटी में चेक कर रहे हैं। और अगर हम ग्रोथ पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, जीडीपी देख रहे हैं कंट्री की, तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़े, और हमारी ही नहीं अदर कंट्रीज़ की भी जीडीपी डे बाय डे इंक्रीज़ ही होगी। हर ईयर का आप कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो आपकी जीडीपी हमेशा ग्रोथ ही करेगी। मे बी इन केस डिक्लाइन करे, अदरवाइज ऑलवेज जीडीपी कंट्री की अप होगी। ओके, लेकिन अगर आप ये बात डेवलपमेंट के लिए करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसे हम कॉन्टीन्यूअस भी कह सकते हैं, ग्रोथ हमारा कॉन्टीन्यूअस है। बिकॉज अब मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल ईयर से अगर आप मेज़रमेंट करें, किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अगर आप इसी में अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अभी भी आपको वहाँ पे उस कंट्री में पुअर पर्सन मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ें आज भी आपको इंडिया में अवेलेबल मिलेगा। लेकिन आप जीडीपी इंडिया की देखें तो डे बाई ईयर इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम की इनइक्वालिटी बहुत है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसी की सैलरी 1 लाख है, किसी की सैलरी 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं देखने को कि इनइक्वालिटी यहाँ पर कितनी इनकम की है। और हम रह रहे हैं सेम कंट्री में, हम सेम गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेम मार्केट यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम अफोर्ड कर पाएगा? 10,000 सैलरी वाला 1 लाख की सैलरी वाले का कंपैरिजन कर पाएगा? जो आपकी जीडीपी बन रही है, जो भी बन रहा है, वो तो उसके अकॉर्डिंग बन रही है, 1 लाख के अकॉर्डिंग। और ये जो 10,000 वाला है वो क्या है? ये क्या है हमारी कंट्री में? ये हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। इनकम यहाँ पे इक्वल नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री में ग्रोथ हो जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए
हमें डेवलपमेंट करना होगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री की कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, आप वहाँ पे जीडीपी भी बढ़ रही है और वहाँ पे एसडीआई की रैंक यानी कि डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है, वो पूरा देख रहा है तो वो डेवलपमेंट को देख रहा है। लेकिन जब आपकी डेवलप्ड कंट्री आएगी तो वो यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखेगी, मतलब ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट में को भी। आपका ग्रोथ है, आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेवलप्ड हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, हमें हर कंट्री को अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कहाँ करनी है? प्रोडक्टिविटी आपकी कंट्री में कितनी हो रही, इससे ग्रोथ को मतलब नहीं है। ग्रोथ को मतलब है कि सिर्फ बढ़ना है। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करो तो प्रोडक्शन जो है वो जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही आपकी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी, लेबर्स की ज़रूरत होगी। आप वहाँ पे लेबर को यूज़ करोगे और उसके बदले उसको वेजेस दोगे। जब आपको उस वेजेस दोगे आप उसे, वो आपको उन्हीं वेजेस से वो अपने आप को डेवलप्ड करेगा और पॉवर्टी कम होगी। इज़ दैट क्लियर? नाउ टुडे टॉपिक इज़ द ओवर। थैंक यू।